नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों की डिमांड पे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथ की क्लास। जी हाँ, इसका एग्ज़ाम जल्द ही लगभग 1 महीने के अंदर या 1 महीने के आसपास इसका आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि सर मैथ की क्लास लेके आइए, तो हम इन्हें डीएलएड मैथ की क्लास लेके आए हैं। दोस्तों ये है हमारे फोर्थ सेमेस्टर का, जिसका एग्ज़ाम जो है वो अगले 1 महीने के अंतर्गत आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर इस एग्ज़ाम की बात करें मैथ के पेपर की, तो इसमें कुल 25 नंबर के दोस्तों पेपर होता है। और निश्चित तौर पे अगर आप हमारे साथ जुड़े रहें तो 25 में 25 ये आपका कंफर्म होगा। 25 में 25 का नंबर इसलिए दोस्तों क्योंकि पहली चीज़ तो मैथ में आपके नंबर कटते नहीं हैं, और दूसरी चीज़ जो भी आपके डीएलएड में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो 1 नंबर और 2 नंबर, ये दो ही प्रकार के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो आपको निश्चित तौर पे अगर आप जुड़े रहेंगे तो हम लोग एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जहाँ तक आपका डीएलएड में क्वेश्चन पूछता है उन सारे लेवल को कवर करेंगे और एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप बने रहिएगा और आप देखेंगे कि आखिरी में जाकर के आपका जो मैथ का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा बच्चों की ये भी इंक्वायरी है कि काफ़ी ज़्यादा मैथ में बैक लगती है। तो निश्चित तौर पे आप सिर्फ 30 क्लास, हमने एक टारगेट रखा है दोस्तों कि हम 30 क्लास तक या 1 महीने तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग इस क्लास को लेकर के आते रहेंगे। अगर हमारी क्लास ख़त्म भी होती है तो भी हम उसमें रिपीट करते रहेंगे। तो जब तक एग्ज़ाम चलेगा आपका, जब एग्ज़ाम हो जाएगा उस समय इस क्लास को हम ख़त्म करेंगे, तब तक हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आप बने रहिए। निश्चित तौर पर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। बेसिकली दोस्तों अगर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ की बात करें तो इसमें मूलतः 8 टॉपिक हैं। आज हम पहले टॉपिक को लेकर के आए हैं और उसको देखेंगे दोस्तों। तो हम जो पहला टॉपिक है वो है आपका सर्ट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो करनी, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, दोनों लैंग्वेज में हम लोग बाईलैंग्वेज देखेंगे दोस्तों सारे क्वेश्चंस को। तो हम इसमें पहले बात करने वाले करनी का, वर्ग वर्गमूल का और घन घनमूल का। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली करनी से रिलेटेड, करनी क्या होती है और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में चैप्टर नंबर फर्स्ट करनी के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए जब हम किसी चीज़ का वर्गमूल निकालते हैं दोस्तों, जब हम किसी चीज़ का वर्गमूल निकालते हैं तो जो संख्या पूर्ण वर्ग में नहीं हो पाती है, 1 मिनट और मिटा लेते हैं दोस्तों, जो संख्या पूर्ण वर्ग में नहीं बदल पाती है वही क्या कहलाती है, करनी के रूप में लिखी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे करने का पहले सिंबल की बात कर लेते हैं। तो आप लोग जानते होंगे इसका सिंबल जो होता है वो इस तरीके से होता है, ये अंडर रूट का सिंबल है दोस्तों। और अगर उदाहरण की बात करें तो जो भी हमने कहा कि जो भी चीज़ें पूर्ण संख्या में नहीं बदल पाती हैं उनको हम करनी के रूप में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आप, अंडर रूट 12, 12। तो दोस्तों आप देखेंगे इसमें से अगर हम इसका गुणनखंड कर लें 12 का, तो आप देखेंगे 12 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से 6 बार जाएगा, 2 से 3 और 3 से। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, अंडर रूट 2 × 2 × 3। ये इसका हमने फैक्टर किया और इस तरीके से लिखते हैं। तो 2 दूनी 4 3 12 होता है दोस्तों। तो हम देखेंगे इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, 2 के, 1 पेयर, 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो 2 को क्या ले आएंगे हम लोग दोस्तों, बाहर ले आएंगे और अंडर रूट के अंतर्गत 3 रहेगा। तो 3 का क्या हो पाया, 3 का देखिएगा क्या हुआ कि कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं बन पाया, जबकि 2 का क्या हुआ, पूर्ण वर्ग तो बन गया लेकिन 3 का पूर्ण वर्ग नहीं बन पाया। अगर इसी के साथ एक और 3 होता तो 3 का पूर्ण वर्ग बन जाता, तो वो भी दोस्तों बाहर आ जाता आपका करनी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो करनी क्या कहलाती है, तो जिस भी संख्या का हम पूर्ण वर्ग नहीं कर पाते वो आपकी करनी कहलाती है। क्वेश्चंस लेके आएंगे तो और भी आपको मजा आएगा। आइए देखते हैं और भी चीजें इसके बारे में। तो करनी क्या होती है, करनी वह संख्या होती है जो पूर्ण वर्ग में परिवर्तित नहीं हो पाती, वो क्या कहलाती है, हमारी करनी कहलाती है दोस्तों। कुछ चीजों के बारे में जान लेते हैं। जैसे आपका ये इस तरीके से लिखा रहता है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जो ए है ये क्या कहलाएगा, और ये तो आपने जान गए कि इसे हम बोलते हैं सिंबल होता है। ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, तो ये सिंबल जो देख रहे हैं आप ये वाला, तो ये करनी का सिंबल है। ए की बात करें तो ए यहाँ पे क्या है, तो ए जो होता है वो होता है आपका आधार, और एक्स क्या होता है दोस्तों, एक्स होता है घातांक।
एक्स जो होता है, एक्स होता है घातांक। जी हाँ, अगर यहाँ पे जैसे आपको कुछ भी नहीं लिखा हुआ मिले, सपोज डेट यहाँ पे आपको अक्सर ऐसे मिल गया, ए मिल गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो वहाँ पे जो घातांक होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के अलावा जब भी 3 होगा तो वहाँ पे आपको हमेशा लिखा हुआ मिलेगा, इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। 4 रहेगा तो ऐसे मिलेगा, दोस्तों कुछ भी रहेगा तो लिखा रहेगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे खाली जगह है तो इसका मतलब क्या है, इसकी जगह पे घातांक की जगह पे क्या होगा, 2 होगा। एकदम बेसिक से चलेंगे हम लोग दोस्तों, एकदम जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट किए हैं और एकदम एडवांस लेवल तक लेकर के चलेंगे। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके माध्यम से, या कुछ रूल क्या कर रहे हैं बेसिकली कि उनको कैसे परिवर्तन किया जाता है वो, यानी कि रूल भी कर सकते हैं हम, नियम उसके कुछ देख लेते हैं। जो कह रहा है, जो करनी से जो आपका रूल फर्स्ट ये कह रहा है कि अगर अंडर रूट ए टू द पावर n, और यहाँ पर भी n है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिएगा अंडर रूट ए टू द पावर n, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको दोस्तों हम लोग चेंज कर लेंगे। जो आपका ये पावर में होता, ये जो आपका अंडर रूट के अंदर रहेगा, ये अंडर रूट में जो इसके घातांक में रहेगा वो कहाँ चलेगा, जैसे ही हम अंडर रूट हटाएंगे तो ये देखिएगा ए टू दी पावर 1/n, यानी कि ये n है, जब इस करनी को हम लोग हटाएंगे दोस्तों तो ये यहाँ चला जाएगा इसके पावर में, वो भी बटे में, a/n में, ये वाला n कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया 1/n, और पूरे के होल ये वाला जो n है ये आ गया आपका यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये बड़े वाले अंडर रूट को हटा देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर 1/n इंटू ये वाला n कहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे ये कट गया तो क्या निकला a। तो इससे क्या समझ में आया कि अंडर रूट a/n इक्वल्स टू a, ये आपका होता है दोस्तों। ये आपको इस तरीके से परिवर्तन करना, चाहे इसको रूल नंबर 1 कह लीजिए, नियम 1 कह लीजिए, या आप जान लीजिए कि इसको किस तरीके से परिवर्तन किया जाता है। तो जो भी आपके घातांक में रहेगा वो कहाँ पे चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही आइए इसको हटाएंगे तो क्या हो जाता है दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 जो है वो मल्टीप्लाई पे देखिएगा, n अगर किसी का घातांक n है